पे चेयरमैन पे फपकी कसी जाती है, ना वहाँ पर कुछ और कहा जाता है। उधर तो ज़ुबान में भी बामुलाइजा आ जाता है और यहाँ हमारे नाम लेते हुए भी इनकी ज़ुबानें डगमगाती हैं। ये जो मिस्टर सक अंदर हैं, इनसे बंदा पूछे कि आप फ्रेंच में वकालत पढ़ते रहे हैं, फ्रांस में रहे हैं आप। कंवल शोजब का नाम 2018 में इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया था एज मेंबर नेशनल असम्बली। उसके अलावा 6 दफ़ा तो इन्होंने मेरे पे केसेस किए और 18 दफ़ा कोई मैंने इन पे केसेस किए। मेरा नाम उनको बड़ा डाढ़ा सोना पता है। मसला सारा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर हो, इन्होंने उनकी फपकी कसनी होती है। हामिद रज़ा साहब की बात की उस दिन SIC के चेयरमैन के तौर पे, तो वहाँ पर भी उनका जो है ये वाला स्टाइल शेक्सपियर का स्टार्ट हो गया था। तो थोड़ा सा अपने हदूद व कयूद में रहें। और मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि सरदार कहने पर और बाकी साहब के लाके लगाने पर आपको एतराज़ होता है। आपके सामने एक साबिक MNA का एक इस वक्त की पटिशनर का नाम गलत पुकारा जा रहा है और वो कह रहे हैं जी वॉट एवर, तो आपने उस पर नोटिस नहीं लिया, बाकी तो आप हर वक्त हमें टोक रहे होते हैं। सो ये एक तो मेरा ये भी प्रोटेस्ट है। मेरा नाम वॉट एवर नहीं है, कंवल शोजब है, जो रात को आपकी नींदें उड़ जाती हैं जब आप ये बातें सुनते हैं। तो बाकी दूसरी बात ये है कि केस अब जिस तरफ जा रहा है वो आपके सामने है। कल सुनने में आया है कि बड़ी कोई मुलाकातें भी हुई हैं, तो ये ऐसे टाइम पे मुलाकातें नहीं की जाती हैं, आइन और कानून को देखा जाता है। एक क्लिप है जो हमने अभी PTI ऑफिशियल पे भी लगाया, प्लीज़ वो ज़रूर देखें। जब अली ज़फ़र साहब ने चीफ जस्टिस साहब से इल्तिजा की थी इसी इलेक्शन एक्ट 104 जो है उसकी शिक का रेफरेंस देते हुए कि जब हम कल को आपसे रिज़र्व सीट्स लेने आएंगे, तो उन्होंने कहा जब आप आएंगे चैलेंज करेंगे तो तब देखेंगे। अब हमें हर थोड़ी देर बाद वो आइन दिखाते हैं, यही इलेक्शन एक्ट दिखाते हैं, कहते हैं मैं क्या करूँ, बाहर कैसे निकलूँ। तो जो बल्ला छीना गया था, सारा मसला वहीं से शुरू हुआ था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन ANP का हो तो 1 मिनट में एक्सेप्ट हो जाता है। नवाज शरीफ की सदारत हो तो खामोशी से, बल्कि मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने तो मिठाइयाँ भी बांटी होंगी कि 28 मई को वो सदर बन गए वापस अपनी जमात के। यहाँ तो नहीं बेचारे प्राइम मिनिस्टर बन सके, 7 वाली बिल्डिंग में वो घर को आग लग गई थी घर के ही चिराग से। लेकिन जब ये मामलात होते हैं और एक आपको नज़र आता है डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, इलेक्शन कमीशन के जो रवैया है उसमें आपको बिलखसूस नज़र आता है कि बाकी जमातों से उनकी कुछ ख़ास किस्म का लगाव और मोहब्बत है, लेकिन जहाँ PTI का नाम आ जाए तो फिर एक ख़ास किस्म का बग़ैर बिजली के करंट आ जाता है। सो इसको ज़रा थोड़ा अपने रवैये पे ना नज़र सानी करें, ये बात ठीक नहीं है। पाकिस्तान की आवाम आपको देख रही है, पाकिस्तान के 80 से 85% आवाम इसी जमात की वोटर है जिसका आप नाम बर्दाश्त नहीं करते, जिससे आपने पॉलिटिकल पार्टी होने का हक छीन लिया इलेक्शन से ऐन पहले, जिसके लिए आपने पहले ही तैयारी की हुई थी। और माशाल्लाह राजा रियाज साहब की भी मैं जो खसूसियात हैं उस पर मुझे बड़ी हैरत होती है कि उनको तो आमद होती है, उनके ऊपर कोई इल्हामी खसूसियात हैं जो उन पर इल्हाम नाजिल होता है कि अगस्त में उन्होंने बता दिया था कि जनवरी की 13 को क्या फ़ैसला आने वाला है कि बल्ला बैलेट पेपर पे नहीं होगा। तो अब अगली भी राजा रियाज साहब से फिर जाके पूछें या इलेक्शन कमीशन से पूछना है कि ये स्पेशल इलामी ताकतें आप ही के लोगों को क्यों आती हैं। बाकी जो कल बुलाया गया गौहर साहब को, मैं वो भी वाजे कर दूँ, इलेक्शन एक्ट में भी मौजूद है एक कैंडिडेट मैक्सिमम 4 अपने पेपर्स जमा करा सकता है। और उसकी लॉजिक पूछी जा रही थी, उसकी लॉजिक ये है कि अगर एक सेट ऑफ पेपर आपका रिजेक्ट हो जाए तो आप कैंडिडेट होने से फारिग हो जाते हैं। 4 पेपर्स आप जमा कराते हैं, आपका एक सेट पे एतराज़ होता है, एक प्रपोजर सेकेंडर पे एतराज़ होता है, तो आप अपना दूसरा सेट आगे कर देते हैं। क्योंकि ये केस चल रहा था इसलिए हमने एक अपना जो सेट या 2-2 सेट जो है वो बतौर इंडिपेंडेंट और 2-2 PTI के तौर पर जमा कराए थे। तो खुशखबरी की बात यह है जो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर सिर्फ एक सेट लेकर आया, वो जो बतौर इंडिपेंडेंट डाले थे अल्टरनेट के तौर पे, क्योंकि रात को 11:15 बजे तो हमें फ़ैसला पता लगे, उस वक्त हमें ना समझ आ रही थी कि करना क्या है। और जो बुखलाहट उस वक्त इन्होंने क्रिएट की, फ़ैसला लटकाया गया, 11:30 बजे तक फ़ैसले लटकाए गए और जैसे ही फ़ैसला आया उससे पहले ही RO जो है वो हमें निशान अलॉट करके जा चुके थे, दरवाजे उनके और ऑफिसेस बंद थे। सो मज़े की बात आपको बतानी है कि जो पेपर्स जिन पे हमने PTI लिख के जमा कराए थे वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट ही नहीं किए। वो वाले फॉर्म्स हमारे PTI के या तो लोगों के रिजेक्ट कर दिए या उठा के इन्होंने साइड पे फेंक दिए। इन्होंने पहले ही हमें कह दिया था, मैं बतौर आपको कैंडिडेट जो PTI से रिज़र्व सीट के लिए मैंने पेपर फाइल किए थे, तो इन्होंने हमारे पेपर्स लेने से पहले इनकारी थे।
बड़ी मुश्किल हमने अपने पीटीआई के पेपर सबमिट कराए थे। फिर इन्होंने हमसे लिस्टें लेने से इनकार किया था पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने। और जो काजी साहब की वो वीडियो क्लिप में भी बात करें, हम अदालत में उस वक्त भी गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में हमारे 2 से 3 केसेस पड़े हुए थे। जिस वक्त यहाँ से बल्ला इन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने कहा जी आपका मैटर इन्फेक्शियस हो गया, क्योंकि आपने फैसले में लिख दिया